नमस्कार साथियों, आज गांव पहुंचा हूं। अभी पिछले 10 दिन से एमपी में रहा। एमपी के बाद राजस्थान चला गया। राजस्थान एमपी दोनों जगह विधानसभा चुनाव है और दोनों विधानसभा चुनाव के साथ साथ 3 और अन्य राज्यों में भी चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव है और 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगर 3 चुनाव की बात करूं तो इस समय कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत नज़र आ रही है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात कर लूं तो राजस्थान में कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। 2 ही जगह मैं जा पाया हूं, चूँकि बाकी जगह जाना संभव नहीं हो पाया। तो चुनावी यात्रा समाप्त करने के बाद आज गाँव पहुँचा। गाँव के बाद फिर खेतों की तरफ निकला हूँ, तो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि खेतों में आया हूँ। ये खेत है हमारे, ये सरसों की फसल आप देख सकते हो। ये सरसों की फसल है। सरसों की फसल अपने फूल पे है और फूल के बाद अभी इसमें फल की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे फल भी आने लगे हैं। अगर इन फलों की बात करूं तो लगभग 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने बाद ये फसल तैयार होगी और किसान कितनी मेहनत करने के बाद फसल को तैयार कर पाता है। क्योंकि मैं भी एक किसान का पुत्र ही हूँ, तो जब भी आता हूँ इधर उधर घूम घाम के तो खेतों की तरफ जाने का और देखने का प्रयास करता हूँ। ये खेत की, ये सरसों की फसल, ये इधर आप देख सकते हो, ये गेहूँ की फसल है। और गेहूँ की फसल से पहले इसमें धान की फसल थी। धान की फसल कंप्लीट हुई। धान की फसल कंप्लीट होने के बाद इसमें रबी की फसल बोई गई है और ये भी लगभग 3 से 4 महीने में तैयार होती है। तैयार होने के बाद फिर कुछ गेहूँ खाने के लिए रख लिया जाता है, कुछ मंडी में बेच दिया जाता है। आप देख सकते हो ये हमारा जो गांव है और पूरे गांव का जो एरिया है वो रबी की फसल का है। अधिकतम यहाँ 2 फसलें होती है हमारी तरफ, गेहूं की फसल, धान की फसल, सरसों और आलू की फसल। आदमी अगर गेहूं नहीं करेगा तो सरसों आलू कर लेगा और धान हमारी तरफ कंपलसरी होता है। आप देख सकते हो, आप यहाँ से चले जाओ करीब जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है किलोमीटरों के हिसाब से, चारों तरफ गेहूं की फसल के अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। और शायद यही वो गेहूं है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं, जिससे रोटी बनती है। जब भी खेतों की तरफ आता हूँ, ये गांव है, गांव से निकल के आया हूँ तो ये पेड़ हैं। जब भी आता हूँ तो यहाँ बैठता हूँ और बैठने के बाद फिर आधे घंटे 1 घंटे बड़ी एकदम मस्त हवा लगती है। हवा भी देख सकते हो आप, आज बहुत ही बढ़िया और एकदम शानदार हवा चल रही है। और शायद यही वो जीवन है, चूँकि कहा जाता है कि हर असली भारत अगर की बसता है तो वो गांव में बसता है। शहर की उठापटक, उलझन भरी जिंदगी, कमाना और खाना आदि मजबूरियों में अपने गांव को छोड़कर जाता है। और जब भी मैं गांव आता हूं तो गांव में अक्सर प्रयास करता हूं कि एक बार चारों तरफ घूम के आऊं, खेतों की तरफ घूम के आऊं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आज शायद मैं पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ऐसे अचानक आया था। अभी गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर मन हुआ चलो खेतों की तरफ घूम के आते, तो घूमने आया तो पूरा एकदम मस्त। तो नमस्कार, मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम अपने गांव आज आए थे और गांव आने के बाद पूरे तरीके से घूमा हूँ, मैं खेतों में हूँ। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चुनावी यात्रा को पूरा करके अब 3 तारीख का इंतज़ार करेंगे। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, क्योंकि यही वो 5 राज्यों के चुनाव हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।